नमस्कार साथियों, डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में मैं देवलाल चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बीजीय और अबीजीय समीकरणों का सॉल्यूशन, मतलब उसका सन्निकट सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे, हम रूट ज्ञात करेंगे। मेनली यही है कि इसका लगभग रूट ज्ञात करेंगे हम। तो इसमें 5 मेथड होते हैं, हम इसमें 4 मेथड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक तो बाइसेक्शन मेथड, एक रेगुलर फाल्सी मेथड, एक इटरेशन और न्यूट्ररेप्शन, ये 4 मेथड। दूसरा है जो ग्राफ का है, उसका हम कहीं यूज में नहीं लेंगे और अपने को ये 4 मेथड ही यूज करने हैं। तो देखो, पहले बीजीय और अबीजीय में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। तो बीजीय क्या होती है, जो नॉर्मल एक्स की पावर n में चलती है, ठीक है। और अबीजीय क्या होती है, जो साइन एक्स कोस एक्स चरघातांकी के रूप में या ट्रिग्नोमेट्री रूप में, इस रूप में चलेंगी, वो अबीजीय होंगी। तो बीजीय अबीजीय आप सभी को पता है, ये इक्वेशन सारी बीजीय इक्वेशंस हैं। ये इक्वेशंस सारी क्या हैं, बीजीय इक्वेशंस हैं। और ये इक्वेशंस क्या हैं, सारी अबीजीय इक्वेशंस हैं। अब इनका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन देखो, एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो अपने को मिलेगा नहीं, ठीक है। अपने क्या उसके आसपास सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, जितना उस सॉल्यूशन के नजदीक जा सकें। मान लो ये x0 सॉल्यूशन है, मान लो कोई रूट इसका सॉल्यूशन x0 है, हम कोशिश करें इधर से x0 के कितना पास जा सकते हैं, मतलब 3 पॉइंटों की तक मिल जाए, ठीक है, 4 पॉइंटों तक, पॉइंट के बाद में 4 अक्षरों तक मिल जाए, भले ही इधर से, ठीक है। हम कोशिश करेंगे, यदि इधर कोई अपना मान लो पॉइंट, इधर मान लो कोई 2 रखेंगे तो आपका क्या आ गया, मान लो नेगेटिव आर। इधर मान लो कोई 4 रखेंगे तो फिर क्या, पॉजिटिव। इसका मतलब इन दो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ही सॉल्यूशन मिलेगा। ये तो आपको सभी को पता है और सभी में ही ये लागू होगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी को पहले से ही पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ही। अब हम कोशिश करेंगे इससे थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे जैसे हम कोशिश करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि रिपीटेशन मारने स्टार्ट हो जाएंगे। मान लो आप यहां से x1 लोगे, या फिर x2 लोगे, फिर x3 लोगे, x4 लोगे। एक टाइम ऐसा आएगा इसके पास में पॉइंटों, कुछ पॉइंटों तक वैल्यू सेम आ जाएंगी। सपोज करो, मान लो x3 की वैल्यू आपकी आ गई 2.00, 2.90, 0367, इस टाइप से आगे चल रही है। x4 की फिर क्या आ जाएगी, 2.900069, इस टाइप से चल रही है। मतलब देखो, शुरुआती अक्षर सेम आ रहा है, यहां तक सेम मिल गया, तो हम लास्ट में ये कहेंगे कि ये इसका लगभग या सन्निकट सॉल्यूशन है, ठीक है। एग्जैक्ट सॉल्यूशन यहां तक नहीं जा सकते, कोई भी मेथड ऐसा नहीं होगा जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन दे देगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ही रूट निकालने वाली तो इक्वेशन है ही नहीं। वो तो हमने पहले पढ़ चुके हैं, द्विघात त्रिघात में ही पढ़ लिया है। तो इस इक्वेशंस के बारे में, सभी मेथड्स के बारे में यही बताएंगे कि हमें पहले एफ ए रखना है, नेगेटिव आ रहा है, फिर एफ बी रखना है, पॉजिटिव आ रहा है, तो सॉल्यूशन तो इसके बीच में होगा, ठीक है। तो अब बाकी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्राफिकल, मैंने कहा इस मेथड को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ग्राफ के द्वारा कहीं नहीं पूछेगा कोई। दूसरी बात, इनके क्वेश्चंस कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि इनकी देखो बिना कैलकुलेटर तो ये क्वेश्चन मतलब कर ही नहीं सकते, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते आप। इसमें पूछेंगे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, सॉल्यूशन 2.5 से 2.4 के मध्य, 2.3 से 2.2 के मध्य, या तो एक ऑप्शन देगा तो इस टाइप से देगा। एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो नहीं पूछेगा कभी भी, या फिर कहेगा इसका सॉल्यूशन 2 और 3 के मध्य, मतलब इस टाइप से ऑप्शन बनेगा। या फिर इसके डायरेक्ट फॉर्मूले पूछेंगे, या फिर इस कन्वर्ज किस टाइप से हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसमें 3 जो यदि क्वेश्चन देगा तो आपको बहुत बड़ा ऑप्शन देगा, आपको कहेगा कि इसका सॉल्यूशन 2 या 3, 2 व 3 के मध्य, यार फिर कहेगा 2.5 व 3 के मध्य, इस टाइप से ऑप्शन देगा, बनेगा क्वेश्चन का। तो दूसरा, इसके फॉर्मूले पूछ सकता है। तीसरा, इसके जो कन्वर्ज है वो पूछ सकता है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट, यदि मैं बीएससी की बात करता हूं तो न्यूटन रैप्सन थोड़ा आसानी दे देता है, क्योंकि ये थोड़ा क्या है कि स्लोप के पर काम करता है। स्लोप पे रेगुलर फाल्सी भी करता है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है। न्यूटन रैप्सन में अपना सॉल्यूशन थोड़ा जल्दी दे देता है, मतलब 2-3 बार ही पुनरावृत्ति करोगे, इतने में ही हो जाएगा। तो आपको इतना
पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम इसको क्वेश्चन करेंगे। देखो थ्योरी से ज़रूरी नहीं है 100% समझ में आ जाए, इसमें क्वेश्चन करेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, दूसरी बात बुक में दिया हुआ है उससे थोड़ा डिफरेंस चलेंगे हम, क्योंकि बुक में थोड़ा इस टाइप से ही दिया हुआ है, हम अपना नॉर्मली जैसे यूज करते हैं उसी टाइप में हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड का मतलब क्या है, ये ग्राफिकल का एक एग्जांपल ले लिया, कोई एग्जांपल नहीं पूछेगा इसे। इसने sin x का ग्राफ बना दिया और यहाँ पे ये लाइन का बना दिया, ये लाइन x-1 की है तो ये लाइन की बना दिया। ये जहाँ भी काटेंगी वहाँ एक सॉल्यूशन होगा, आपको पता ही है। तो सॉल्यूशन अब ग्राफ थोड़ी बना सकते हैं ना, वहाँ कोई इतना टाइम मिलेगा। अब देखो नेक्स्ट मेथड है बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, पहले तो जनरल लैंग्वेज में देखेंगे। अपने पास हम चेक करेंगे, मान लो कोई ये इक्वेशन है x² प्लस x-1, हम ऐसा रखेंगे, इसमें हम कोशिश करेंगे f0 रखें। क्या आया, -1, मतलब नेगेटिव आया। ठीक है, फिर 1 रखेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब पॉजिटिव आया। ठीक है, तो अब a बराबर आपका 0 हो गया, b बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। ये वैल्यू आपकी fa की होगी, ये वैल्यू आपकी fb की वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि ab से रखा आपने और ये आपकी fx होगी। अब बाइसेक्शन क्या कहता है, अब आपको ये तो पता चल गया कि जब भी मान लो ये कोई ग्राफ है और यहाँ पे आपने a रखा, मान लो कोई भी ग्राफ हो, यहाँ a रखा आपके पास fa दे दिया, दूसरा आपने fb रखा, आपको सॉल्यूशन fb दे दिया। आपको पता है इनके दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं रूट होगा, रूट यहाँ पे होगा। ठीक है, रूट कब होगा कि ये fx क्या हो जाए, ये y 0 हो जाए, वो इसका रूट होता है। लेकिन इसका अपने को डायरेक्ट पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो भी ये सॉल्यूशन होगा ये पॉइंटों में होगा। तो मतलब आपको ये पता चल गया कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो रूट तो इसके बीच में होगा, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, रूट तो यहाँ होगा, मतलब इन दोनों के बीच में रूट होगा। तो अब बाइसेक्शन क्या कहता है, इतना सभी में करना है। बाइसेक्शन क्या कहता है कि 2 भाग कर दो इसकी, मतलब a + b/2 कर दो। ठीक है, इसका मतलब a की वैल्यू क्या है, 0, b की वैल्यू 1/2, इसको मैं कर देता हूं 0.5। अब इसमें 0.5 रखो इक्वेशन में, देखो f 0.5 रखा। ठीक है, अब देखो मैं पहले आपको यहां से बता देता हूं साथ में, ताकि आपको अच्छे से इक्वेशन क्या हो जाएगी। देखो 0.5 का स्क्वायर प्लस का 0.5 -1। अब देखो मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ इसको, ये अपना मान लो 0 था, ये अपना 1 था। ठीक है, यहाँ नेगेटिव दे रहा है और यहाँ पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब रूट इसके बीच में ही है कहीं ना कहीं। अब अपने पास आ गया 0.5, आपके पास क्या आ गया, 0.5 आ गया। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं 0.5 पे ये क्या दे रहा है। 0.5 पे दे रहा है, देखो 0.25, 0.5 -1। अब हमें यह पता चल रहा है कि ये दोनों ही क्या हो जाएंगी, 0.75 -1, कुल मिला के माइनस का 0.25 बचा, मतलब वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब अब 0 नहीं लेंगे, 0.25 और 1 के बीच में रूट होगा, क्योंकि नेगेटिव ये छोड़ो, अब ये आ गया अपने पास नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में आपको पता है रूट मिलता है। आपके सामने क्या आ गया, 0.5 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं रूट है। तो अब इन दो को चूज करो। अब सोचो ये पॉजिटिव आ जाता तो क्या करते, ये पॉजिटिव आ जाता तो फिर ये दोनों लेते, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव, और दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के बीच में रूट होता है। तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, अब इनके बीच का लो। तो अब अपनी क्या हो गई 0.5, नेक्स्ट ये फर्स्ट था, ये सेकंड से निकट 0.5 + 1/2। अब ये क्या होगा 1.5/2,
और ये 0.75 हो गया। अब ये 0.75 रखो। अब देखो यहां तक तो ठीक था। अब यहां से पूछेगा ना तो आपको रूट कहेगा कि 0 के 1 के बीच में है, सन्निकट मान चाहिए 0 से 1 के बीच में है, 0.5 से 1 के बीच में, 0.5 से 0 के बीच में, या फिर अब 0.75 आएगा। इसका आप चेक करोगे और एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा आपको, इसको चेक करो। अब तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। अब ये हो जाएगा 0.75 का स्क्वायर प्लस 0.75 -1। अब देखो इतना पता है अपने को कि ये 0.75 है, ठीक है। इसका रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0, देखो 25 हो जाएगा और ये 56 हो जाएगा। तो कुल मिला के अपने को ये पता चल गया कि 0.75 -1, ये अपने को पता चल गया कि ये पॉजिटिव वैल्यू है। ये पॉजिटिव वैल्यू है तो अब 1 की जरूरत नहीं है अपने को। अपने को किसकी जरूरत हो गई? अब रूट किसके बीच में मिलेगा? रूट मिलेगा 0.75 और 0.5 के बीच में, ठीक है। अब इन दोनों का मिडल हो गए। अब सेकेंड इटरेशन देखो, ऐसे चलता जाएगा 0.75 और 0.5/2 देखोगे क्या हो जाएगा। देखो 125 1 पॉइंट, देख लेना भाई को गलती नहीं हो, ये हो जाएगा आपका 0.625, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे अपन। अब इसको चेक करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, f 0.25 चेक करोगे तो 0.25 का स्क्वायर प्लस 0.625 -1। अपन थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पे रूट क्या हो सकता है। यहां पे एग्जैक्ट पास में रूट मिलेगा इसका, देख लेना लगभग आंसर यहीं पे आ जाएगा। लेकिन इसकी कैलकुलेशन, अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी, ये हो गई 0.39625। अब देखो 0.39625 0.65 -1। अब चेक करते हैं इसमें क्या हो जाएगा। ये मतलब ये आ तो पॉजिटिव रहा है लेकिन इसकी वैल्यू आ रही है 0.015625, ठीक है। इसकी वैल्यू ये आ रही है। अब इसका रूट आपका किस किस के बीच में होगा, ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आपका रूट होगा पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब आपका रूट होगा 6.625 एंड 0.5 के बीच में, ठीक है। और लगभग रूट यही होगा, देखो इसी के आसपास रहेगा। अब आप इन दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे आगे। इस टाइप से आपका जहां भी आपको ऑप्शन में मैच दिखे लगभग चांस में आपको ये मिलेगा। अब आपको ऑप्शन कैसे मिलेगा कि इसका आंसर होगा 0.25 व 0.5 के मध्य, ठीक है। या फिर आपको कहेगा 0.25 व 0.75 के मध्य, ठीक है। इसी प्रकार इस टाइप में पूछेगा, एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं पूछेगा। तो आपका आंसर उस टाइम में ये हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लो बाइसेक्शन मेथड क्या कहता है। बाइसेक्शन मेथड कहता है कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव निकाल लो, यदि पॉजिटिव नेगेटिव दो आ रहे हैं तो उनके बीच का निकालो, ठीक है। यही कहता है बस, मेनली यही है। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन होगी। हमें ये चेक करना है, हर विधि में ये चेक करना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा,
पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब रूट तो उन्हीं दोनों के बीच में है। तो अब पॉजिटिव नेगेटिव आ गया। बाइसेक्शन क्या कहता है, अब इनके दोनों का ले लो आप बाई 2, 0 और 1 का ले लिया मैंने, 0.5 आया। फिर जो 0.5 रखा मैंने तो मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई। अब आपको पता है पॉजिटिव तो 1 है और नेगेटिव 0.5 आ गई। अब 0 लेने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो और पास मिल गई अपने, तो ये आ गई। ठीक है, अब देखो, अब कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा यदि स्मार्ट करो ना तो आपको यहाँ से स्टार्ट मत करो, ये आप डायरेक्ट 0 1 दिख गया, बीच की वैल्यू डायरेक्ट स्टार्ट कर दो। ठीक है, डायरेक्ट करोगे या तो इधर खिसकेगा या इधर खिसकेगा, तो एक स्टेप आपकी पहले से ही बच जाएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मान लो 0.5 पे अपना नेगेटिव आया और पॉजिटिव 1 पे हमने 0.5 और 1 लिया, दोनों का मिड पॉइंट किया, अपने पास 0.75 आया जो हमने रखा और पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब पॉजिटिव 1 पे था, पॉजिटिव 0.75 पे आ गया, इसका मतलब इसके और 0.5 के मध्य रूट है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जो भी नज़दीकी वाले लेने। चलो पॉजिटिव आ गया, अब इसमें दोनों को हाफ करो, 0.75 और 0.5 को, ये वैल्यू आई। ये वैल्यू लगभग 0 आ गई आपकी, 0 तो नहीं किया इसने भी, लेकिन एकदम सन्निकट वैल्यू दे दिया ये, रूट इसके एकदम। अब आगे और यदि निकालना हो तो आपको 0.25 एंड किसका लिखो, 0.5 का लो, इसके बीच का आएगा। लेकिन लगभग देखो 0 दे दिया इसने। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो सकता है, लगभग 0.01 तक दे दिया, तो ये लगभग आंसर हो सकता है, सन्निकट आंसर ये हो सकता है। तो ये बाइसेक्शन मेथड था। एक क्वेश्चन और लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। थ्योरी बाद में पढ़ेंगे। देखो अब बुक का क्वेश्चन लो, पहले ये क्या कह रहा है, 2 और 4 के बीच का लेना है, तो हमने F2 रखना है पहले, फिर x a बराबर 2 हो गया, F2 क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया अपना 8 - 18 + 1 बराबर -7, a बराबर 4, F4 रखना है, 64 - 36 प्लस का 1 बराबर प्लस का 29। इसका मतलब नेगेटिव पॉजिटिव इनके बीच में, मतलब रूट तो 2 और 4 के बीच में है। ठीक है, ऐसी कंडीशन आपको तो आंसर चाहिए, ये विधियां तो चाहिए नहीं। ऐसी कंडीशन होना तो F3 देख लेना डायरेक्ट। ठीक है, F3 क्या आ रहा है, 27 - 27 + 1 मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो 4 लेने की आवश्यकता नहीं है, हम 2 और 3 के बीच में ही देखेंगे। ये तो 4 था, 3 क्या आ रहा है, पॉजिटिव, और 2 आ रहा है नेगेटिव। ठीक है, और 2 आ रहा है नेगेटिव, तो अब रूट तो इन दो के बीच में होगा। ठीक है, 3 के ज़्यादा पास में होगा क्योंकि 3 की तो वैल्यू 1 ही आ रही है और इसकी -7 आ रही है, तो ज़्यादा पास में किसका होगा, 3 के पास में होगा। इस ऐसा मान लो कि ये 2.5 ले लो इधर से, रूट तो 2.5 और 3 के बीच में होगा। अब 2.5 का देखो क्या आ रहा है, 2.5 का हम करेंगे, अब देखो ये पूरा विधि से करोगे तो भी आपके यही आने आंसर। 2 + 4 3 ले लो, मैं कह रहा हूं मध्य की वैल्यू ले लो आप ताकि आपको आसपास का पता चल जाए। और ये रख दो, ये रखते ही आपको नेगेटिव वैल्यू दे दिया, नेगेटिव वैल्यू दे दिया, इसका मतलब 2 लेने की आवश्यकता नहीं, रूट तो इन दो के मध्य है क्योंकि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ले लिया हमने। अब इनके मध्य की वैल्यू 2.75 ले लो आप, 2.75 पे चेक करो आप, 2.75 आ गया देखो तरीके से भी आपका, फिर भी नेगेटिव दे दिया, इसका मतलब 2.75 भी नेगेटिव दे रहा है। तो अब इसके और इसके बीच में होगी वैल्यू, इसके और इसके बीच में क्या होगी, देखो 2.87 होगी फिर, तो ये पास में जा रहा है। देखो रूट, जो भी रूट है 2.88 या 87 जो भी है, ये हो गई। अब ये रखोगे तो रखोगे ना, तो ये इसका स्क्वायर करोगे या क्यूब करोगे तो एक बहुत बड़ी वैल्यू आनी स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ से आगे हम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ तक तो हम कर सकते हैं थोड़ा कैसे भी करके, लेकिन अब लगभग आंसर ये आएगा क्योंकि एग्जाम में दे दिया तो आपको देगा 2.80 से 3 के या 2.90 के बीच। ठीक है, 2.90 से 3 के बीच, 2.80 से 2.7 के बीच,
तो आपका आंसर क्या होगा 2.80 से 2.90 तक के बीच में होगा। तो इस तरीके से बाइसेक्शन मेथड होगा आपका। ठीक है, तो ये मेथड है, इस तरीके से सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं आपको। अब आपको ये थ्योरी पढ़नी है, ये वही है a+b/2 सारा लेना है। बस बाइसेक्शन मेथड में कुछ चीज़ें ध्यान में रख लेना, वो चीज़ें ये हैं बाइसेक्शन मेथड में एक तो इसका कन्वर्ज ध्यान में रख लेना, कन्वर्ज 1/2 होगा। बाइसेक्शन मेथड में अभिसरण क्या होगा 1/2 होगा, ये ध्यान में रख लेना। तो ये इसमें आ ही गया ये वैल्यू, और ये इसका अभिसरण क्या होगा 1/2 हो जाएगा। अब देखो k बराबर 1 होगी तो अभिसरण रेखीय होगा और प्रथम कोटि का होगा। यदि k = 1, लेकिन इसका k का कोई न कोई फॉर्मूला है, इसका मतलब पीछे k = 1 हुआ तो क्या हो गया, अच्छा ये तो ये क्या हो जाएगा रेखीय बनेगा, क्योंकि उसमें कोई स्क्वायर नहीं होगा, ये आपको पता है। c बराबर 0 के समीप होंगे, देखो जैसे भी ये c रूट है, ठीक है, c अभिसरण की दर है आपकी, मतलब जो डाउन आ रहा है भाई, पहले अपने क्या था रूट मान लो 2.88 था, पहले अपने पास 2, इधर से 2 था, इधर से 4 था, कितने स्पीड से डाउन आ रही है और उसकी बात कर रहा है। तो इसकी अभिसरण दर क्या होगी, आधी होगी। ठीक है, ये आप देख लेना। c बराबर 0 होगा तो अभिसरण तीव्र होगा, शून्य के समीप होगा जैसे जैसे, तो अभिसरण आपको पता है कि ये क्या होगा तीव्र होगा, और यदि 1 के समीप है तो ये क्या होगा अभिसरण मंद होगा। तो ये तो नॉर्मल चीज़ें थोड़ी ध्यान में रख लेना। अब देखो रुगला-फाल्सी मेथड है, देखो बुक में तो देखो 2 ट्रेंगल लिए हुए हैं, ठीक है, ट्रेंगल, उन दोनों ट्रेंगलों को क्या किया इसने समरूप किया है, उससे भी मैं बता दूंगा। हो सकता है क्या पता आपको थोड़ा इजी मेथड ले लें हम और आपको उससे समझ में आ जाए। तो देखो रुगला-फाल्सी मेथड, या अब इसमें एक ग्राफ होता है, आपने x रखा, एक y1 आया, या फिर ऐसे देख लो आप x1 रखो तो f(x1) वैल्यू आई, ये साथ में लिख लो, ठीक है, x2 रखा तो f(x2) वैल्यू आई, यहाँ पे मान लो c रखा 0 वैल्यू आई। ठीक है, अपन क्या करें, स्लोप निकाल लो, ये पूरी लाइन है, ठीक है, ये पूरी लाइन है, इसका स्लोप और ये आधी लाइन का स्लोप सेम ही तो रहेगा। तो स्लोप क्या होता है देखो, y2 - y1 बट्टा x2 - x1 होता है। मैं स्लोप देख लेता हूं इसका, पूरी लाइन का PQ का स्लोप क्या हो जाएगा भाई, f(x2) ले लो या y2 ले लो, एक ही बात है। मैंने y2 - y1 ले लिया अपॉन x2 - x1 ले लिया। स्लोप मैं ले रहा हूं PR का, क्या हो जाएगा PR का, यदि मैं y1 लेता हूं -0 तो मुझे x1 - c करना पड़ेगा, यदि मैंने ऊपर वाला ऐसे लिया है तो। ठीक है, अब देखो यहां से c की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, c की वैल्यू फाइंड करो आप। इसका मतलब ये पहले ये लाइन खींचेंगे, फिर c की वैल्यू आएगी वो रखेंगे x1 की जगह, फिर एक लाइन दूसरी आएगी जो यहाँ आएगी, इस टाइप से इसके पास में जाता जाएगा। ठीक है, रूट की वही डेफिनेशंस हैं, वैसे इसके पास में जाता रहेगा। आपको मैं बताऊं आपको सही, ये थोड़ा सा यदि ध्यान से समझो बहुत इजी चैप्टर है। देखो अब जैसे मान लो c ये थी, यहाँ पे लिया, फिर c की जो भी वैल्यू आएगी हम रखेंगे, इसके और ज़्यादा पास में लाइन खींचेंगे, ऐसे जाएगी, फिर और पास में आएगी, और लास्ट में इसके पास में से लाइन आ जाएगी। ये लाइन आएगी पहले, फिर ये यहाँ से लाइन गुजरेगी, यहाँ से यहाँ गुजरेगी, ऐसे जाते जाते यहाँ पे एक लाइन लगभग इसके पास से गुजरेगी, वो निकालनी है अपने को। तो c की वैल्यू देखो, यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, देखो गुणा करो यहाँ,
x1 नहीं, सी छोड़ो, सी इधर लिख दिया, अपने को गुणा करके ले गया हो यहाँ। देखो x1 माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा आपका y1 x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1। ठीक है, c इधर लिया और ये इधर ले जाओ, तो c बराबर क्या हो जाएगा x1 माइनस y1 x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1। अब यहाँ से एक दिमाग लगाओ, हमेशा y1 पॉजिटिव होगा, y1 हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि इससे ऊपर लिया है हमने। y1 लेना ही ऐसे है जो ऊपर का है भाई, जो पॉजिटिव आए वो y1 लेना है, तो हमेशा पॉजिटिव होगा। और y2 हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि ये इससे नीचे आएगा। इसका मतलब देखो y2 हमेशा नेगेटिव होगा, y1 हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव होगी, इसको प्लस कर देगी। तो c बराबर देखो x1 प्लस x2 माइनस x1, इसको मैं ये कर दूं और इसको मैं ये कर दूं और ये लो आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा समझो, जो अब अपने को प्लस माइनस पे ध्यान देना ही नहीं है, जो ही y1 की वैल्यू आ जाए वो रख देना। आंसर मेन आंसर आपका आ गया। इसको आप c ने मान के x3 मान लेते तो अच्छा रहता, आपके और ज़्यादा समझ में आ जाता। इसको x3 भी मान लो साथ में, ताकि हम nth टर्म निकाल लेते। c को मैं x3 ले लेता हूँ, तो x1 प्लस y2 प्लस का y1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा xn प्लस 1 ले लेता हूँ मैं, इसको मैं ले लेता हूँ xn माइनस 1 हो जाएगा, फिर प्लस ये xn माइनस n माइनस 1 और ये yn माइनस 1 और ये आ जाएगा आपका yn प्लस 1 मॉडुलस में रहेगा आप, क्योंकि जो माइनस आया था वो तो यहाँ ले गए हम प्लस, ये प्लस इसलिए आया कि इसका माइनस भी यहाँ ले गए हम, कॉमन लेके n माइनस 1। ये जनरल फॉर्मूला बन जाएगा और यही फॉर्मूला आपको पूछ सकते हैं। इसकी अभिसरण की दर होगी, अभिसरण जो ग्राफ नीचे गिर रहा है वो दर होगी इसकी 1 प्लस रूट 5/2, या फिर इसको 1.6 आगे की वैल्यू देखना पड़ेगा, लगभग इतनी होगी, क्योंकि ये वैल्यू तो 2.28 होगी रूट 5 की, और ये 2.28 तो 3.28 हो गई, तो ये 16 लगभग 4 होगा शायद, ये देखना पड़ेगा ये ना पूरा, मतलब 4 के आसपास होगा, इस टाइप से होगा ये। तो मतलब अभिसरण का मतलब यही है कि ये किस टाइप से इस रूट के नज़दीक आ रहा है। देखो पहले ये लाइन थी, दूसरा ग्राफ से देख सकते हो आप, मान लो आपके पास ये था, पहले ये ग्राफ आया, फिर मान लो ये यहाँ आया, तो किस रेशियो से ये गिर रहा है वो अभिसरण होगा। तो अब ये देखना है आपको, और क्वेश्चन देख लेंगे एक, तो मैं उम्मीद करूंगा कि रुगला फालसी देख लेना आप। पहले हमने क्या किया, ये लाइन ली है, बहुत इजी मेथड है, ये लाइन ली है, बस काम हो गया आपका पूरा, और इसमें ये पॉइंट निकाल लो, और कुछ नहीं किया मैंने। ये लाइन ली है, इसका स्लोप पूरी का स्लोप लिया, फिर यहाँ P से R तक का स्लोप लिया, लाइन एक ही है, स्लोप दोनों बराबर होंगे स्लोप दोनों बराबर होंगी तो मैंने बराबर रख दिया। ये स्लोप y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 हुआ, और ये क्या हुआ y1 माइनस 0 और x1 माइनस c हो गया। c की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि ये पॉइंट निकालना था अपने को, तो बाद में ये पॉइंट इसके पास जाते जाते ये रूट निकालना है, तो c निकाल लिया मैंने। इस टाइप से एडजस्ट, यहाँ से देखो y2 हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि इससे नीचे रह गया, देखो क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेंगे उन्हीं के तो बीच में आएगा रूट भाई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेंगे उन्हीं के बीच में रूट आएगा। यदि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं लोगे तो रूट तो उनके बीच में आना नहीं है। तो y2 हमने नेगेटिव लिया है तो हमेशा नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब इसकी कुछ न कुछ वैल्यू प्लस इसका नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन दोनों बाहर ले लो और दोनों के मोड लगा दो, और ये आपका nth फॉर्मूला बन गया।
तो भाई इसने थोड़ा सा यही किया है लास्ट में, इसने थोड़ा अलग टाइप से किया है। इसने क्या किया है, ये त्रिभुज लिया है और बड़े वाला त्रिभुज लिया है, ठीक है। फिर इसने क्या है कि समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, भाई 10वीं क्लास 9वीं क्लास में देख लेना, ठीक है। भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो इसने भुजाओं का अनुपात ले लिया। बात एक ही है, और हम स्लोप ही भुजाओं के अनुपात से निकालते हैं। एक्चुअली बात है जब हम पढ़ते हैं स्लोप के बारे में तो हम भुजाओं के अनुपात, और वहीं से मैंने ट्रिक निकाल के लेके आया हूं मैं, ताकि आपको भुजाओं के अनुपात में फंसा नहीं रहना पड़े। तो ये आपका देखो अपना आ गया जो चाहिए था। अब ये इसका और ये इसकी अभिसरण की दर आ गई, इसने एग्जैक्ट बता दी। इसकी अभिसरण की दर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। और ये भी याद रख लेना, ये भी याद रख लेना। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। ये तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, थोड़ा इजी क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो वही ले लेते हैं हम क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। हमने x बराबर 0 रखा, -1 आया, ठीक है। और f बराबर 1 रखा तो अपना क्या आया, 1 आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। अब देखो x3 चाहिए आपको, तो ये क्या बन जाएगा, y2 बन जाएगा, और ये y1 बन जाएगा पॉजिटिव वाला, ठीक है। अब इसी अकॉर्डिंग ये x2 बन जाएगा और ये x1 बन जाएगा। तो x1 क्या है, 1 प्लस था, x2 माइनस 1 माइनस 0, y1 क्या है, 1 अपॉन y1 प्लस y2। ये नहीं ले सकते इसमें, हाँ ये हो जाएगा, नेगेटिव साइन नहीं लेना है ना, साइन नेगेटिव नहीं आएगा। ये लो भाई x3 आ गया, x3 आपका देखो थोड़ा इजी बन गया, अपने 1.5 हो गया। अब इसका रूट तो अपने को पता था, क्या था, देखो x2 माइनस x1 है, गड़बड़ कर दी हमने, देखो गड़बड़ कर दी, यहाँ पे गड़बड़ कर दी। मैं लिख देता हूँ ताकि ये ऐसी कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं हो। देखो x2 नेगेटिव वाला लेते हैं हम 0, x1 मैंने 1 ले लिया, ठीक है। फॉर्मूला लिखो आप, फॉर्मूला क्या है, x3 बराबर x1 प्लस x2 भी ले सकते हो, उसमें थोड़ा साइन चेंज हो जाएगा बस, x2 माइनस x1 y1 अपॉन y1, ये भी मॉडुलस में है, प्लस का ये भी लो। अब x1 की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस x2 0 माइनस 1, बस इतनी सी गलती थी, y1 की वैल्यू 1 है और ये 2 हो जाएगा। तो ये देखो 0.5 आ गया। अब इसको कई x3 लिखते हैं, कई x1 की पावर 1 लिखते हैं, एक ही बात है इसमें, ठीक है ना, कोई ज़्यादा डिफरेंस वाली बात नहीं है। अपने को लास्ट आंसर चाहिए, क्योंकि मैन कोई बीएससी नहीं पढ़नी है और अलग अलग राइटर पे अलग अलग डिपेंड होता है। अब आप 0.5 पे चेक करोगे, एब 0.5, एब 0.5 पे क्या आया था अपना शुरुआत में, 0.5, ये देखो शुरुआत में नेगेटिव दे दिया था 0.5, हमने 0.5 अपने को नेगेटिव दे दिया था। तो ये नेगेटिव आई कितनी, वो भी चाहिएगी अपने को, वैल्यू कितनी आई वो भी चाहिएगी यहाँ पे। तो इसलिए ये थोड़ा लेंथ ही पड़ता है भाई। देखो ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 माइनस 1, तो माइनस 0.25, ठीक ठाक है, देखना भाई, ठीक है। अब देखो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये तो y2 है। अब x2 क्या हो गया 0.5, y2 क्या हो गया माइनस 0.25। अपने को फॉर्म, अब x1 क्या लेना है, x1 1 लेना होगा अपने को, और y1 क्या हो जाएगा
1 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव ऑलरेडी अपने पास है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेनी है। अब फॉर्मूला लगाओ भाई, x4 का लगा दो, क्या बन जाएगा x1, ये रहा 1। अब देखो ये हो जाएगा आपका प्लस x2 0.5 माइनस 1 इंटू 1 बट्टा 1 प्लस, अब देखो ये नेगेटिव जरूर है लेकिन पॉजिटिव ही लेनी है, 2.5। तो ये बन जाएगा देखो 1 प्लस का तो माइनस कर दो यहाँ, 0.5 अपॉन 1.25। देखो भाई अब इसको ऐसे x4 आएगा, फिर x4 रखोगे, इस टाइप से ये चलता जाएगा। ठीक है ना, आगे ये रखते जाना, नज़दीक आएगा। लगभग इसका आंसर अपना क्या आया था, 0.6 के आसपास कुछ आया था, या 5 के आसपास आएगा लगभग ये आंसर, क्योंकि ये कम ही होता जाएगा 1 से, और लगभग इसके पास में आंसर आएगा आपका। तो ऐसे आगे स्टेप बाय स्टेप काम करना है, फिर x5 निकालना है, इस टाइप से ये क्वेश्चन दिया हुआ आगे। अब देखो दशमलव के 5 स्थानों तक निकाले, हमारे संभव बिल्कुल ही नहीं होगा दशमलव और लॉग में। ठीक है, कैलकुलेटर है तो ये क्वेश्चन कर सकते हो आप, बाकी ये कैलकुलेटर नहीं है तो नहीं कर सकते, आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखो न्यूटन रैप्सन मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, इजी तो है ही है, प्लस आंसर इजी रूप में दे देता है। मतलब इसकी जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, कैलकुलेटर की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, वो तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन 2-3 स्टेप में आंसर दे देगा। अपने को ये प्रूफ करना है न्यूटन रैप्सन होता क्या है, वो देखते हैं। तो मैं पहले आपको न्यूटन रैप्सन की बात करते हैं, भाई ये कहता क्या है, क्या इच्छा है इसकी न्यूटन रैप्सन। और जो चीज समझ में आ रही है ना वो ही एग्जाम में आएगी। तो मैंने रुगला-फाल्सी का क्या बताया था, विसरण 1.618 और उसका 1/2 या 0.5। अब देखो न्यूटन रैप्सन मेथड, ये होता क्या है पहले डायग्राम से देखते हैं। देखो बुक से समझोगे बड़ी कठिनाई सहन करना पड़ेगा आपको, ये लो। ठीक है, रुगला मेथड में हमने क्या किया था, इधर से एक लाइन, हम इससे उल्टा चलेंगे, हम रूट को इधर से चलेंगे। अब इधर से चलेंगे तो हम एक स्पर्श रेखा खींचिए इस पॉइंट पे, ये पॉइंट x0 है तो f(x0) आ जाएगा आपका। ठीक है, f(x0) आ जाएगा। ये पॉइंट x1 है तो c आ रहा है भाई, यहाँ पे x1 है तो 0 आ रहा है, सॉरी x1 है तो 0 आ रहा है। अब इस की स्पर्श रेखा की इक्वेशन निकाल लो। तो स्पर्श रेखा की इक्वेशन, स्पर्श रेखा ये P मान लो और ये Q मान लो। इसमें भी जैसे जैसे फिर एक पॉइंट आएगा, फिर यहां एक लंबवत पॉइंट लेंगे यहां से ऐसे, फिर इस पे हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, फिर यहां लंबवत पॉइंट लेंगे, इस पे खींचेंगे। तो ये 3 स्टेप में या 2 स्टेप में आपको आंसर दे देगा, इसलिए न्यूटन रैप्सन ये थोड़ा सा इजी है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या बन जाएगा भाई, y1 और ये प्रवणता m x(x1) भाई x(x1). ठीक है, अब देख लो y माइनस f(x0), ये f'(x0) कर दूं मैं, क्योंकि प्रवणता ही तो होगी इस पॉइंट पे, प्रवणता ही तो होगी। x1 x माइनस x0 इस पॉइंट के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं हम। अब ये इक्वेशन x और 0 से जा रही है या x1 0 से जा रही है, तो आपका क्या बन जाएगा, देखो ये पॉइंट पुट कर दो, पुट इक्वेशन, पुट किया x1 माइनस f(x0) 0(x0). ठीक है, अब थोड़ा सा एडजस्ट करो इसको,
थोड़ा एडजस्ट करोगे तो आपके सामने क्या प्राप्त होगा, हमने कहीं उल्टा तो नहीं कर दिया, उल्टा कर दिया ना, यहाँ ये देखो ये 0 है भाई, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट ये और ये x1 हो गया। इसको डिवाइड में करो, माइनस एफ एक्स 0 बट्टा एफ डैश x1 x0 हो गया। अब यहाँ से देखो x1 बराबर x0 माइनस एफ एक्स एफ डैश x0, ये फॉर्मूला बन गया आपका। और यदि इसको xn के अकॉर्डिंग बनाओगे तो ये xn माइनस 1, ये +1 ले लो आप, तो ये n हो जाएगा, ये आपका n बन जाएगा। माइनस एफ एक्स, देखो एफ एक्स 0 है, ये एफ डैश एक्स n हो गया। फाइनली फॉर्मूला ये बन चुका है आपका। दोबारा से देखो इसको, ये कोई वक्र था, ठीक है, एक यहाँ कोई पॉजिटिव देगा एक नेगेटिव देगा। हमने इस पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींच दी, ये स्पर्श रेखा यहाँ मिली, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 और 0 मान लिया हमने। ये स्पर्श रेखा की इक्वेशन निकाली हमने, इक्वेशन निकाली, इस पॉइंट से इक्वेशन निकाली, ये आई, ये पॉइंट इसमें पुट किया, ये आ गया। यहाँ से फिर हमने x1 इस पॉइंट की वैल्यू निकाल लो, फिर लंबवत खींचो, फिर स्पर्श रेखा खींचो, ये मान लो यहाँ आई, तो ये पॉइंट निकालना पड़ेगा अब आगे, फिर लंबवत खींचो, स्पर्श रेखा खींचो। तो मेनली थ्योरी आपकी समझ में आ गई, मैं उम्मीद करता हूँ। एग्जाम में अब आपको पूछें तो देख लेना, ये आपका आंसर है। और इसमें देखो ये एच आच लेके टेलर फॉर्म लगा के थोड़ा सा मतलब जानबूझ के डिफिकल्ट बनाया, बाकी आंसर ये अपना ही था, ये इसकी वो है ही। अब देखो न्यूटन के जब मूल समान हो, लगभग समान हो, तो ए के आसपास रहेंगे, वो भी आपको केवल वैल्यू पुट करनी है, एफ ए डबल डैश ए, ठीक है। दूसरे बहुल मूलों वाले न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला के आ जाएगा वहां, एक्स एन एफ डैश एक्स एन, और यदि k बराबर 1 पुट कर दोगे, जो हमने फाइंड किया वो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं इसके, भाई हमने क्या निकाला फाइनली, एक्स एन प्लस 1 बराबर हमने निकाला एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। ये आपको x बराबर 0, अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो आपको कहेगा कि x बराबर 2 के आसपास का रूट निकालो, तो आप x0 2 ही मान लेना। एक कहेगा कुछ भी नहीं, इक्वेशन ही देगा, तो आपको फाइंड करना है कि ये रूट प्लस माइनस किसके हो रहे हैं, वो अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम। तो देखो भाई x0 मैंने ले लिया, xn की जगह x0 ले लिया। अपना फॉर्मूला x1 का क्या था, x0 माइनस एफ x0 एफ डैश x0। अपने को क्या चाहिए, एफ x0 चाहिए, मतलब f2 चाहिए। 2 की मैं फाइनली वैल्यू लिखता हूँ यहाँ, 2 की पावर 4 माइनस का 2 माइनस का 10 बराबर क्या आया है, इसने तो खुद ने कॉम्प्लेक्स बना रखा है। देखो ये कितना हो जाएगा 16 और माइनस का 12 बराबर 4 आ गया। एफ क्या आएगा भाई आगे, आगे देखो एफ डैश x0 निकालो, क्योंकि अपने को एफ डैश x0 चाहिए। 4x की क्यूब माइनस 1 बराबर 8 चौक 32 माइनस 1 31। तो x1 बराबर x0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस 4 अपॉन 31, तो 1.8, यहाँ बिना कैलकुलेटर नहीं कर सकते, कहाँ पे गया वो आंसर, ये रहा अपना 871, ठीक है।
दोबारा से देखो, ये मैंने फॉर्मूला मेन था, x0 का अपना फॉर्मूला ये था, ये लगाया मैंने। x0 की वैल्यू शुरुआत में इसने दे दी 2, मैंने 2 ले लिया। फिर f(x0) निकाला, यहाँ पे वैल्यू पुट की, ये 4 आई। फिर f'(x0) निकाला, ये 31 आई। कुल मिला के ये आंसर आपका ये पहुंचेगा यहाँ तक। अब जो x1 आई है ना, अब x2 निकालो आप। x2 क्या होगा, x1 माइनस f(x1) f'(x1). अब देखो x2 माइनस x1 की वैल्यू 1.87, अब ये लेने आगे, और f 1.87 लेना है और 1.871 लेना है। अब देखो ये कैलकुलेशन वैसे ही कठिन है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1.856। बिना कैलकुलेटर देखो संभव नहीं है। इसी प्रकार अब x3 निकालोगे तो लगभग ये आंसर आएगा, क्योंकि ये दोनों देखो सेम आ गए, रिपीट मार गए। भाई 3 अक्षर तक मारे हैं या फिर पूरा रिपीट मारे हैं वो तो कैलकुलेशन से पता चलेगा, लेकिन 3, 4 या 2 तक रिपीट मार दें तो वो आंसर हम मान लेंगे, ठीक है। लेकिन वो रिपीट मारने चाहिए, यहाँ 2 तक ही नहीं छोड़ सकते थे हम। एक हो सकता है ये रिपीट नहीं मारे, तो आपको 2 रिपीट मरवाना ज़रूरी है। लेकिन ये तो BSc तक ठीक है, क्योंकि वहाँ कैलकुलेटर भी मिलता है। MSc में भी ठीक है, कैलकुलेटर मिलता है, वो भी साइंटिफिक कैलकुलेटर मिलता है। यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, उसी अकॉर्डिंग हम देखेंगे। आप तो फॉर्मूले याद कर लेना वैसे इनके। अब देखो एक दूसरा टाइप ये होता है, ये दशमलव के 4 अक्षरों तक पूछ रहा है। इक्वेशन आपके सामने दे दी है, f(x) बराबर x³ 3x - 5 बराबर 0 मान लो, या ठीक है। f'(x) निकालनी है आपको, क्या हो जाएगा 3x² माइनस का 3। x 0 नहीं है, अब x0 अपने को चूज करना पड़ेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव किससे आ रहा है। मैं f2 रखा तो क्या आ रहा है, देखो 8 नेगेटिव आ रहा है। f3 तो पॉजिटिव देगा, ये देखने से ही पता चल रहा है। तो आप या तो f2 को मान लो या f3 को मान लो x0, और उसके अकॉर्डिंग रख के वैल्यू निकाल लेना पीछे वाले क्वेश्चन से। अब x0 आप f2 को मान लेना या फिर x0 3 को मान लेना, बाकी सारा सेम क्वेश्चन है। ये न्यूटन रैप्सन मेथड है। अब न्यूटन रैप्सन मेथड में अब ये चीज़ें थोड़ी याद भी कर सकते हो आप। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो आपको A नंबर क्वेश्चन दे दिया 12 की पावर 1/3, तो इसका मतलब x की पावर क्यूब माइनस 12 बराबर 0 होगा, ठीक है भाई। इसकी 12 की पावर 1/3 निकालो तो बहुत ही अच्छा आपका आंसर ही आ जाएगा। 2 पॉइंट कुछ होगा, शायद 2 पॉइंट कुछ होगा। अब याद नहीं है तो याद रखना भी मुश्किल है इतने वैल्यूज़। तो ये f(x) की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। अब आप एक बार प्लस लो, एक बार माइनस लो, तो 2 रखोगे तो आपका नेगेटिव देगा, 3 रखोगे तो पॉजिटिव देगा। तो x0 बराबर 2 ही ले लेना आप, क्योंकि ये वैल्यू 2 और 3 के बीच में रहेगी। तो x0 बराबर 2 ले लेना आप। 2 लोगे तो आपके सामने क्या, x1 बराबर क्या हो जाएगा, x0 प्लस माइनस होगा f(x0) f'(x0). तो ये x1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2, ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपकी माइनस की, यहां रखोगे तो क्या आएगा भाई, यहां रखोगे। अब आप f(x) की वैल्यू ये मान के चलो, यहाँ f2 रखोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 8 माइनस का 4, तो ये -4। और f'(x0) यहाँ से निकाल लो, f'(x0) क्या बन जाएगा 3x², तो ये क्या बन जाएगा 12, शायद देख लेना भाई, ठीक है 12। तो ये x1 बराबर 2 प्लस 1/3 आ गया, तो बराबर 7/3। इसमें भाग दोगे तो आपका आंसर 2.3066 आएगा। इसी तरीके से फिर चलता जाएगा, ठीक है ना। नहीं, इसने और थोड़ा फास्ट काम किया। इसने ये काम किया कि इन दोनों की मध्य का ले लिया इसने, जो मैंने शुरुआत में बताई थी ना। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी,
ठीक है, ये कैलकुलेशन ये नहीं है। और आगे इसी तरीके से ये चलना है। अब देखो रूट 8 का निकालना है, तो रूट 8 का तो 2.82 है, होता है ऐसे होता है 2.82 होता है कि इस तरीके से ही निकालना है। देखो रूट 8 का, ये तो पता है कि 2 और 3 के मध्य होगा, क्योंकि 2 का 4 3 का 9 होगा, तो रूट इनके बीच में होगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव यही देंगे। आपके सामने एफ एक्स बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8, 2 लोगे एफ डैश एक्स निकाल लो, 2x हो गया। ठीक है, इसने भी डायरेक्ट ही 2.5 ले लिया ताकि एक स्टेप नहीं करनी पड़े, तो आप भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। देखो f 2.5 ले लोगे तो आपका हो जाएगा 6.25 और ये बचेगा 1.75, वो भी नेगेटिव। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। तो फिर ये आपके पास क्या आ गया, x0 की वैल्यू हमने 2.5 रखते जाना फॉर्मूलों में, 2.5 माइनस 1.75 अपॉन 5, आंसर निकालते जाना और आंसर आएंगे आपको। आंसर फाइनली आंसर ये मिलेगा 8284। ठीक है, तो ये आंसर 2-3 के तो याद कर लेना, रूट 12 के हो सकता है इन्हीं में छाप दे, तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़े। तो रूट 12 का क्या हो जाएगा आपका 2895 आगे, और यहाँ 8284, ऐसे थोड़ा याद रख लेना, पीछे वाला तो याद ही रह जाएगा, 2 पॉइंट में होगा। अब देखो इसके घनमूल उसी तरीके से, अब एफ एक्स की वैल्यू ये मान ली इसने, सेम वही लिखा है, एफ एक्स की जगह ये लिख दिया, बाकी आंसर ये आ गया। रूट में हमने सारा कर लिया, रूट वाला भी कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया, प्रतिलोम में था, ये रूट में होगा तो एक्स स्क्वायर में होगा, तो ये रख देंगे। और ये सब कुछ किया, देखो यहाँ तो हमने रूट 8 का यूज लिया है, तो हमने क्या किया था भाई, रूट 8 का निकाला था, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0। तो ये इसी तरीके से ये पीछे वाला क्वेश्चन है वो ही सेम है। इसी प्रकार प्रतिलोम वर्गमूल हो, मतलब 1/√a हो, मान लो 1/√8 का ही निकालना है आपको, तो इसको x मानोगे आप, स्क्वायर करोगे, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 1.8 हो जाएगा। इसको अंदर गुणा कर दो, 8x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि 8 माइनस 1/x स्क्वायर बराबर 0, अब ये भी लिख सकते हो, माइनस से गुणा कर दो बराबर 0। तो कैसे भी करके कुछ भी आपको आंसर चाहिए फाइनली, तो ये है आपके एफ एक्स, लेकिन यहाँ से ठीक आंसर रहेगा आपको। इसी प्रकार पीवा मूल है तो एक्स की पावर स्क्वायर था, तो पीवा मूल हो जाएगा। और ये फॉर्मूले याद रख लेना बस। अब देखो रूट 12 का है, तो x बराबर रूट 12 था, तो एक्स स्क्वायर बराबर 12 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 12 बराबर 0 हो गया। तो ये तो वैल्यू 2 और 3 के बीच में आएगी, नहीं 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में आएगी। अब 3.5 ही ले लो डायरेक्ट, ताकि क्या पता थोड़ा और आसान बन जाए। और वैसे बाइसेक्शन मेथड से भी थोड़ा करके एडजस्ट करके आप आंसर निकाल सकते हो इसका। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है न्यूटन रेफसन सूत्र है भाई, इसको ध्यान में रख लेना। ठीक है, ये यदि डबल डैश करो x0 माइनस एफ x0 अपॉन एफ डैश x0 माइनस 1/2 का स्क्वायर x0 अपॉन एफ डैश x0 की क्यूब बन जाएगा। अब है देखो इटरेशन मेथड या पुनरावृत्ति विधि, ये क्या कहती, ये तो बहुत इजी भी है, लेकिन कैलकुलेटर के बगैर कोई इजी नहीं है। इसके मेन सिद्धांत ये है कि x को आप 5x बना दो और चेक करो कि ये जो 5x बना है ना, इसका अवकलन 1 से कम आ रहा है या नहीं आ रहा, वो चेक करना है।
एक्स को फाई एक्स हम किस तरीके से बना सकते हैं, वो कुछ एक तरीके अपने पास हैं। मैं आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का मैं लेके बताता हूँ कि हम किस तरीके से इसको बनाते हैं। इधर एक एक्स रखना है, उधर फलन रखना है एक्स का, तो इस एक्स को आगे ले जाओ, बाकी को इधर रख लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर एक्स, तो फलन बन गया देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये फलन क्या हो गया आपका, एक्स फाई एक्स का फलन बन गया। दूसरा रूप, ये तो एक रूप था, दूसरा देखो इसका, एक्स स्क्वायर को इधर रखो, बाकी दोनों को आगे एक्स प्लस 1 हो जाएगा। दूसरा ये बन गया, ठीक है। और भी तरीके से कर सकते हैं, इनमें से एक्स कॉमन ले लो दोनों में से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 1, एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस 1 बराबर 1, एक्स बराबर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो 3 टाइप से मैंने बता दिया, लेकिन यूज कौन सा करना है, यूज वही करना है जो फाई डैश एक्स 1 से छोटा देना चाहिए, फाई डैश एक्स 1 से छोटा देना चाहिए, वो यूज करना है। तो आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक दो इसने 3-4 तरीके और भी बताए हैं, वो भी देख लेना। ये मैंने बता दिया, ये भी मैंने बता दिया, ये इसने एक्स्ट्रा बताया थोड़ा, तो ये कोई ख़ास बात नहीं है। इसके क्वेश्चनों को देखते हैं, बहुत इजी टॉपिक है। देखो आपके सामने एफ एक्स एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 है, बनाओ। एक्स बराबर हम 3 तरीके से बना सकते हैं इसको, और तीनों तरीके मैं यहाँ ले लेता हूँ। तीनों तरीके मैं यहाँ ले लेता हूँ। अब देखो आपके सामने हो गया एफ एक्स, एक तो एफ एक्स बराबर आपके सामने हो गया एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको आप बराबर 0 कर दो। इसको आप बनाओगे तो कुल मिला के एक्स बराबर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 की घात 1/3। दूसरा बनेगा देखो एक्स बराबर 1 माइनस एक्स की घात 1/2। तीसरा एक्स स्क्वायर कॉमन लो, तो एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा एक्स प्लस 1 बराबर 1, एक्स बराबर 1/√x प्लस 1, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इनमें से लेना कौन सा है, अब एफ डैश एक्स देखो भाई, नहीं ये फाई डैश एक्स बन गया आपका, ये इधर वाला फाई डैश एक्स, इसको साथ में नहीं लेना है, फाई एक्स ये फाई एक्स बनेगा। फाई डैश एक्स देखो क्या बनेगा, 1/3 2x अपॉन एक्स स्क्वायर है क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है भाई, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ये देखो फाई डैश एक्स क्या बन जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर बट्टा 2 1 माइनस एक्स की क्यूब 1/2 बट्टे में ये भी 1 से छोटा आएगा, ये भी 1 से छोटा आएगा, करोगे तो ये भी 1 से छोटा आएगा। हम ये ले लेते हैं, थोड़ी आसान वैल्यू पड़ेगी क्योंकि इसमें स्क्वायर वगैरह क्यूब वगैरह नहीं है, तो इसने ये ही ले लिया क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ईजी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका चेक करना है, फिर x0 चेक करना है, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस तो चेक सभी में करना है कि पॉजिटिव किस में हो रहा है नेगेटिव किस में हो रहा है। तो फिर इन दोनों के बीच में x0 5 ले लिया और इसमें पुट कर दिया भाई, ये लिया। देखो अपनी इक्वेशन अब क्या थी, एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 थी, हमने कुल मिला के ये ले लिया, ठीक है, एफ एक्स।
अपने को चेक करना है F0 बराबर क्या है -1, F1 बराबर क्या है 1 है। तो ये तो नेगेटिव दे रहा है, ये पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू ले लूँ मैं, x0 बराबर 0.5 ले लूँ। तो आपका x क्या आ जाएगा, x1 क्या आ जाएगा 0.5 + 1 का रूट, ये x0 हो जाएगा। तो 1.5 का रूट। अब देखो 1.5 का रूट निकालना है, तो यहाँ से आपको वैल्यूज़ मिलेंगी, ये देखो √1.5 का ये वैल्यू आएगी, फिर आपको ये वैल्यू देनी है, ठीक है, और फिर ये वैल्यू रखनी है, फिर आगे और वैल्यू, जब तक दो सेम नहीं आए तब तक ये चलते जाना है। तो ये आपका इटरेशन मेथड था, इनके ध्यान में रख लेना, फॉर्मूले एक एक दो क्वेश्चन जरूर कर लेना ताकि आप इजी वे में आराम से कर सको, क्योंकि बाकी तो कैलकुलेटर के बिना होगा नहीं, और कैलकुलेटर के बगैर नहीं होगा तो हम इसको क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर सकते और नए क्वेश्चन पूछेंगे। लगभग एक टॉपिक और है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समघात, वो टॉपिक लगभग 2-1 दिन में और कंप्लीट करके इसके क्वेश्चंस लेंगे, लगभग 60-70 क्वेश्चन लेंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें से कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।